31st assertion the name of the hydrocarbon is 2,5-dimethyl heptane and not 3,6-dimethyl heptane। देख लेते हैं भाई क्या है। CH3CH, यहां पे भी CH3 लगा है, CH2CH2CH, यहां पे भी CH3 लगा, CH2CH3। ठीक, देखो क्या करेंगे नंबरिंग। आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन सीधी नजर आ रही है, यही होगी स्टेट चेन जो है, क्योंकि ना तो मल्टीपल बॉन्ड ना फंक्शनल ग्रुप, उनका ध्यान ही रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सिलेक्ट करने, सीधे इस चेन में आ रहे हैं। नंबरिंग करो, अगर आप इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आई 2 और 5। राइट हैंड साइड से क्या आएगी 1 2 3 4 5 6 7। राइट हैंड साइड से अगर आप चेक करेंगे ये आएगी 3 एंड 6। तो कौन से वाली सही है? मिनिमम नंबर देखो कहां आ रहा है, मिनिमम नंबर यहां जा रहा है, तो ये वाला सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप लिखोगे, ये वाली रॉन्ग हो गई, तो 2 और 5 डाइमिथाइल 2,5-डाइमिथाइल हेप्टेन, 2,5-डाइमिथाइल हेप्टेन, यानी कौन सा आंसर आ जाएगा भाई 2,5-डाइमिथाइल हेप्टेन नोट, ये सही स्टेटमेंट है, यानी ये 3,6-डाइमिथाइल हेप्टेन नहीं होगा, 2,5-डाइमिथाइल हेप्टेन होगा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट रीजन देखो अब इसका, नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट सम ऑफ द लोकेंट्स ऑन द पेरेंट चेन इज लोवेस्ट। क्या बोल रहा है भाई, नंबरिंग इस वे में की जानी चाहिए कि जो सम है ना लोकेंट्स का, वो क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। देखो ये ओल्ड रूल है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये ओल्ड रूल है, ये लेटेस्ट रूल नहीं है, ओल्ड रूल है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं आएगा। हम सम चेक नहीं करते, क्योंकि सम जब आप चेक करेंगे वो साइक्लिक में फेल हो जाता है। ठीक, ओपन चेन कंपाउंड में वो चल जाएगा, लेकिन अब क्या कर दिया यूपीएससी ने, उसको चेंज ही कर दिया, मतलब रूल ऐसा बनाओ जो कहीं भी फेल ना हो। तो उसने ना सम ऑफ लोकेंट्स नंबर नहीं, हम देखते हैं लीस्ट लोकेंट नंबर। क्या देखते हैं, लीस्ट लोकेंट नंबर कहां से आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, ना कि सम ऑफ लोकेंट नंबर। ठीक, ये सम जो लिख रखा ना ये गलत हो गया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली असर्शन करेक्ट है, आंसर इज 2। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का 2, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तो आपका सारा रिवीजन ही करा देगा, इसलिए पीछे मैंने नहीं बताया था आपको। ये बोल रहा है इन द केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स द चॉइस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये बिल्कुल सही बात है। अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, यानी जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा वही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि भाई हम बता सके कि कंपाउंड एसिड है, एल्डिहाइड है या अल्कोहल है। ऐसा थोड़ा है कि एक कंपाउंड में अगर तीनों है, COOH भी है, CHO भी है और OH फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आप ऐसा थोड़ा बोलोगे कि हमारा कंपाउंड एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल है। हम ये बोलेंगे जो प्रायोरिटी वाला है ना फंक्शनल ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग। इसमें प्रायोरिटी किसकी है, COOH की, तो हमारा कंपाउंड क्या बोलेंगे, एसिड है। ठीक, तो इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर द सम फंक्शनल ग्रुप इज, सबसे पहले COOH बिल्कुल सही है, उसके बाद SO3H बिल्कुल सही, फिर एस्टर आएगा, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटो, फिर OH, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। बिल्कुल सही है, और ये आपको याद भी करना है। ये जो प्रायोरिटी आता है ना COOH, ये देखो, ये ध्यान रखना पूरा, ऐसे याद क्या करो, जैसे ये याद कर दे COOH, SO3H, एसिड आ गई, और एसिड में कार्बन कंटेनिंग एसिड आगे आ जाएगा, फिर COOR आ गया एस्टर, फिर ये आ गया COCl और फिर CONH2। ठीक, ऐसे याद करो, पहले दो एक साथ याद कर लिया एसिड, ये एसिड डेरिवेटिव में एस्टर, एस्टर के बाद एसिड हैलाइड, फिर एसिड अमाइड, सॉरी अमाइड, सीधा एसिड अमाइड नहीं बोलते, अमाइड बोलते हैं। फिर साइनाइड आएगा, फिर इसके बाद आइसोसाइनो आता है, उसकी जरूरत नहीं है, फिर CHO आएगा, फिर आपका कीटो आता है, और कीटो के बाद OH, और OH के बाद हम NH2 भी लिखते हैं, और फिर इसके बाद आएगा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में आएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर किसने दिया है, IUPAC ने दिया है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 भी सही है, लेकिन 2 उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। 2 में प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है,
वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप करते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे। उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन तो ये है ना कि हमें कंपाउंड को एक चीज बोलना है, तो एसिड बोले या एमाइड बोले या उसको अल्कोहल बोले या एल्डिहाइड बोले, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाएगा, उसी क्लास में उसको रखा जाएगा। अगर उसमें COOH है तो एसिड, और मान लीजिए ना एसिड है, ना ये एस्टर, ना ये है, ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, बोल देंगे हम उसको एसिड हैलाइड है। ना कि बोलेंगे कि एसिड हैलाइड भी है, साइनाइड भी है, एल्डिहाइड भी नहीं, एक क्लास में रखा जाएगा। समझे ना? तो ये इसका रीजन नहीं है, ये तो उसने बस प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है, ये तो आईपीएससी ने भाई लिख के दे दिया ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो क्या असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ए मारा होगा, ये मिस्टेक नहीं करनी। तो आंसर क्या आएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ऑर्डर याद कर देना आप, ऑर्डर भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ऑर्डर जरूर याद होना चाहिए, और एक क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना। कहीं सोचो कि ऊपर लिख रखा हाँ प्रायोरिटी ऑर्डर प्रेफरेंस के ऑर्डर बेसिस पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है, और हाँ हमने पढ़ा था ऑर्डर भी यही होता है, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं भाई, रीजन तो ये बोल रहा है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं ताकि हम बता सके कि ये कंपाउंड जो एसिड में जाएगा या एस्टर में जाएगा या एसिड हैलाइड में जाएगा या एल्डिहाइड में जाएगा, वो बताने के लिए, ना कि इससे डिसाइड होगा। समझे ना? ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर है कि किसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे, वो आईपीएससी ने डिसाइड कर रखा है। ठीक।